चक्षुरुन्मिलितं मयि श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया जगन्नाथाय ते नमः। वैष्णव सर्वभौम जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वं मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्याद्वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठलभे सेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमान् रास रसारंभी वंशीवटतटस्थित कर्शन वेणुर स्वनिर गोपीर गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है उद्धव गीता के ये कक्षा में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद 10वां अध्याय कंटिन्यू करेंगे। हम शुरू करने वाले हैं टेक्स्ट नंबर 27 से और ये अध्याय की समाप्ति तक जाएंगे। पर जैसा मैंने पिछले बार किया था, अब तक जो हमने किया है मैं क्विकली थोड़ा बहुत समराइज करना चाहता हूँ ताकि जो भक्त आए हैं उनके लिए रिवीजन हो सके और जो भक्तों ने मिस किया है वो लोग भी समझ सके कि अध्याय में क्या चल रहा है। तो पहले श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं। श्री भगवान वाच मयोदितेषु अवहितः स्वधर्मेषु मद आश्रयः वर्णाश्रमम कुलाचारम अकामात् समाचरेत। भगवान कृष्ण बोलते हैं जो व्यक्ति उनके शब्दों का आश्रय लेता है और शब्दों का आश्रय लेते हुए भगवान की भक्ति करता है और साथ ही साथ अपना जो रेगुलर ड्यूटीज है वर्णाश्रम का वो करता है, ऐसा व्यक्ति स्लोली सब भौतिक इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करता है और फाइनली भगवान की प्राप्ति करता है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं अन्विक्षेत विशुद्धात्मा देहि नाम विषयात्म नाम गुणेशु तत्व ध्यायेन सर्वारंभ विपर्ययम। जो शुद्ध आत्मा है वो देखते हैं कि ये भौतिक दुनिया में जो बद्ध जीव है वो क्या कर रहे हैं, देहि नाम विषयात्मनम। ऐसे जो बद्ध जीव हैं इंद्रिय भोग के प्रति बहुत आसक्त है, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि इंद्रिय भोग ही सब कुछ है। पर समय के साथ इनका सब जो एफर्ट्स है वो विफल होके चला जाता है। तो हमने लास्ट टाइम भी चर्चा किया था, शिला प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं तात्पर्य में वर्णन करते हैं
ये दुनिया में हम कुछ भी प्राप्त करें, घर हो, मकान हो, पैसा हो, समय के साथ ऑटोमेटिकली चला जाएगा। एदन्न यौवन पुत्र परिजन इति के आचे परति तिरे कमल दल जल जीवन तल मल भजोहु हरिपदा नीतिरे। गोविंददास कविराज गोस्वामी बताते हैं दुनिया में सब कुछ बहुत टेम्पररी है, दुकालयम अशाश्वतम जगत है। तो इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये दुनिया के इंद्रिय भोग के पीछे अपना समय व्यर्थ नहीं करता। जैसे भगवान कृष्ण गीता के 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 22 में बताते हैं यही संपर्श जहा भोग दुख योन एवते आदि अंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति ये दुनिया के टेम्पररी सुखों में अपना समय वेस्ट नहीं करता, जो असली सुख है, जो इटर्नल हैप्पीनेस है, वो प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं सुप्तस्य विषया लोको ध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकात्वात् विफलस तथा भेदात्म धीर गुणै। जैसे व्यक्ति सोता है और सोते हुए बहुत सारा सपना देखता है और सपने में अलग अलग वस्तु देखता है, इंद्रिय भोग भी करता है, पर ऐसा सपना का कुछ वैल्यू नहीं। वैसे ही भगवान कृष्ण बताते हैं जब हम ये दुनिया में जी रहे हैं, भौतिक स्तर पे जी रहे हैं, वो भी एक सपने की तरह है, क्योंकि हमारा असली स्वरूप है भगवान के धाम में आत्मा के रूप में। तो जब हम ये हमारा जो मूल स्वरूप है वो भूल जाते हैं, भगवान के साथ जो कनेक्शन है वो भूल जाते हैं, तब हम ये इल्यूजन में पड़ जाते हैं और ये दुनिया को, टेम्पररी दुनिया को परमानेंट मानने लगता है। और भगवान कृष्ण बताते हैं ऐसा व्यक्ति अपना बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है, इज वेस्टिंग इज गॉड गिवन इंटेलिजेंस। निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत परस्त्यजेत जिज्ञासयाम संप्रवृत्तो नादी रे कर्म चोदनाम। भगवान कृष्ण बताते हैं जो व्यक्ति जिसने अपना मन फिक्स किया है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, ऐसा व्यक्ति को इंद्रिय भोग प्राप्त करने का प्रयास करना है, पर एक रेगुलेटेड रूप में। पर भगवान कृष्ण बताते हैं जो लोग जिज्ञासयाम संप्रवृत्तो, जिनका तीव्र इच्छा है मुझे सिर्फ भगवान की ही प्राप्ति करनी है, ये दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोग जो रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन है इससे बाहर उठ के प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति करने लगते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण 3 शब्द बताते हैं, निवृत्त, प्रवृत्त, संप्रवृत्तो। निवृत्त का अर्थ है जो लोग सेंस एंजॉयमेंट में लगे हैं, प्रवृत्त का अर्थ है जो लोग सेंस एंजॉयमेंट में लगे हैं, नियमों का पालन नहीं करते, जस्ट ईट ड्रिंक बी मैरी, एंजॉय करते रहते हैं। इससे श्रेष्ठ है निवृत्त, जो लोग इंद्रिय भोग करते हैं पर एक रेगुलेटेड रूप में। पर सबसे श्रेष्ठ है भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जिनको इंद्रिय भोग के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं है, उनका पूरा आसक्ति कृष्ण के प्रति है। तो यहाँ के तात्पर्य में वर्णन आता है 3 स्तर है। पहला स्तर है मटीरियलिज्म, भौतिकवाद, जहां पे व्यक्ति का लक्ष्य है सिंपली एंजॉइंग, अपने इंद्रियों को एंजॉय करने का प्रयास करना। अगला स्तर है डोव टेलिंग, एंजॉय करते हैं पर कृष्ण को अर्पण करके एंजॉय करते हैं, ये अगला स्तर है। पर तीसरा स्तर है सेल्फलेसली सर्विंग कृष्णा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बाकी सब छोड़ के कृष्ण का आश्रय लेना, यह सबसे ऊंचा स्तर है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, श्लोक क्रमांक 5, द 5th श्लोक, यमान अभिक्षणम सेवेत नियमान मत पर क्वचित मत अभिज्ञाम गुरुम शांतम उपाशीत मत आत्मकम। तो ऐसा व्यक्ति जिसने लक्ष्य बनाया है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, परम तत्व की प्राप्ति करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, यमान अभिक्षणम सेवेत, हर परिस्थिति में जो गलत चीज है, खासकर वो जो 4 नियम का पालन है, हर परिस्थिति में करना है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। कौन सा भी कठिन परिस्थिति हो, मन कितने भी विचलित हो, ये चारों नियमों का पालन करने का प्रयास करना है। पर भगवान कृष्ण बताते हैं नियमान, एक है यमान मतलब कंपल्सरी रूल्स, नियमान का अर्थ है जो रूल्स हैं, दिन में 3 बार स्नान करना, वो कभी होता है या कभी नहीं होता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु का आश्रय लेना, क्योंकि गुरु के आश्रय लेने से ही भगवान, व्यक्ति जो है भगवान के बारे में समझ सकता है। और ऐसे गुरु का गुण क्या है, पहला गुण है मत अभिज्ञान, ऐसे गुरु भगवान के बारे में जानते हैं, ऐसे गुरु शांत हैं, उन्होंने इंद्रियों का दमन किया है, और ऐसे गुरु जो हैं भगवान से अभिन्न है, मत आत्मकम। तो शिष्यों के अंदर क्या गुण होने चाहिए, भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, अमानी अमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौरथ असत्वरो ऋत जिज्ञासु अनसूयुर अमोघ वाक।
तो हम सबके अंदर क्या गुण होने चाहिए? अमानी, अमानी करते हैं बिना अहंकार के जिंदगी जीने का प्रयास करना है। अमत्सरह, ये विश्वास करना है कि मैं करता नहीं हूँ, भगवान और गुरु परंपरा जो है मेरे माध्यम से करवा के ले रहे हैं, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, निमित्त है। दक्ष का अर्थ है बिना आलसीपन के बहुत एक्टिवली होके गुरु का सेवा करना है। निर्मम, इसका अर्थ है ये दुनिया में हमारे पास बहुत कुछ चीज होगा, घर होगा, परिवार होगा, पर हमको ये जानना है कि ये सब हमारा नहीं है, दिस इज नॉट आर्स। कल श्रीवास ठाकुर का 13वां दिन है। वर्णन आता है कि श्रीवास ठाकुर गृहस्थ थे, पर उन्होंने पूरा घर महाप्रभु के आंदोलन के लिए खोल दिया था। और श्रीवास ठाकुर का ये भाव था, मेरे परिवारजन मेरे नहीं है, भगवान के पार्षद हैं, मेरा कर्तव्य है उनका सेवा करना। तो ये अटैचमेंट से ऊपर उठ के भगवान का भक्ति करना, गुरु का सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरध, गुरु को अपना दोस्त मानना और गुरु के साथ अपना दिल खोल के उनको व्यक्त करना। असत्वर, रजोगुण तमोगुण से ज्यादा प्रभावित नहीं होना, भक्ति के मार्ग से भटकते हुए नहीं जाना। अर्थ जिज्ञासु, अर्थ जिज्ञासु करते हैं हर परिस्थिति में भगवान को जानने का प्रयास करना। अनुसूय, ईर्ष्या से मुक्त होके। अमोघ वाक, बहुत महत्वपूर्ण है, जो वचन है, जो शब्द है, उस पर कंट्रोल करना। वाचो वेगम, कंट्रोलिंग आवर वर्ड्स। तो इस प्रकार हर शिष्य को प्रयास करना है गुरु का सेवा करना। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, जयापत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविनादिषु उदासीन समम पश्यन सर्वेषु अर्थम इवात्मनः। तो हर परिस्थिति में सर्वेषु अर्थम इवात्मनः, हर परिस्थिति में जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस पर फोकस करना। किसी ने भक्त ने बताया था, मेन थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिंदगी में? टू कीप द मेन थिंग एज द मेन थिंग। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको ही सबसे महत्वपूर्ण रखना। पर ये दुनिया का ऐसा कंडीशनिंग है, भगवान का भक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको हम भूल जाते हैं और ये दुनिया के टेम्पररी चीजों के पीछे लगते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, सर्वेषु अर्थम इवात्मनः, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थिति में हमारा सेल्फ इंटरेस्ट, हमारा हित किस में है वो हमको सोचना है। और इस प्रकार उदासीन समम पश्यन, परिवार, बच्चे, रिश्तेदार, धन, इससे थोड़ा विरक्त होके जीने का प्रयास करना। और यहाँ के तात्पर्य में वर्णन आता है, जब हम ये समझेंगे कि दुनिया के सब चीज टेम्पररी है, एनीवे हाथ से निकलने वाला है, तो हम इससे ज्यादा आसक्त नहीं होंगे। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, विलक्षण स्थूल सूक्ष्मात् देहात आत्मीक्षिता स्वदृक् यथा निर्धारणो धायात दाहोन्य प्रकाशक। भगवान कृष्ण बताते हैं, जैसे अग्नि एक लकड़ी को जलाता है, वैसे ही जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है, शरीर को भी वो इल्यूमिनेशन देता है। इसलिए जब सन्यासियों का तिरोभाव होता है, वो सन्यासियों के शरीर का समाधि बनता है, क्योंकि उनके शरीर भी भगवान की सेवा में उपयोग हुए हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बता रहे हैं, शरीर और आत्मा में फर्क है, जैसे अग्नि और लकड़ी में फर्क है। निरोधत्पति अनुब्रन नानत्वं तत्कृतान गुणान अंत प्रविष्ट आदात एवं देह गुणाम परः। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, जैसे अग्नि के अलग अलग स्वरूप होते हैं, मंद अग्नि, तेज अग्नि, पर अग्नि एक ही है। फ्यूअल के अनुसार, धातु के अनुसार अग्नि के अलग अलग रूप होते हैं। तो वैसे ही आत्मा का एक ही स्तर है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। आत्मा का कुछ उपाधि नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब शरीर के डेजिग्नेशन है। आत्मा के एक ही डेजिग्नेशन है, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। पर जब ये भूल जाते हैं, हम ये शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं और हमको लगता है कि अमेरिकन सोल है, इंडियन सोल है, पर सोल एक ही है, भगवान का अंश। योसो गुणे विरचितो देहोयम पुरुषस्य ही स्मरास तन निबंधो यम पुंसो विद्याजित आत्मनः। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, हम ये दुनिया में फंसते हैं क्योंकि ये अज्ञान है, भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। और ये दुनिया में प्रवेश करते ही हमको एक भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मिलता है, और इसकी वजह से हमारा बंधन होता है। पर अगर हमको इससे मुक्ति प्राप्त करना है तो तरीका क्या है? पुंसा विद्याचित आत्मना। जब हम आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये ज्ञान एक अग्नि की तरह है जो हमारे अहंकार को पूर्ण तरीके से मिटा देगा। देयरफॉर भगवान कृष्ण ये सेक्शन को कंक्लूड करते हैं टेक्स्ट 11 में, तस्मात् जिज्ञासयात्मानम आत्मस्थम केवलम परम संगम्य निरसेत एतत् वस्तु बुद्धिम यथाक्रमम।
इस प्रकार धीरे धीरे हर व्यक्ति को ये ज्ञान कल्टीवेट करना है। तस्मा जिज्ञासन आत्मनम, ये दुनिया के बारे में ज्ञान नहीं, भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। और जब हम ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम समझेंगे ये भौतिक दुनिया भी भगवान का ही शक्ति है, हमारे भोग के लिए नहीं बनाया है, भगवान के सेवा के लिए बनाया है। वस्तु बुद्धिम यथाक्रमम। तो धीरे धीरे जब हम सत्संग में आते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारा जो दृष्टि है, विजन है, वो चेंज होता है। भौतिक दुनिया में हमारा विजन है ये दुनिया मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, पर जब हम शास्त्र सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमको ये विजन आता है कि ये दुनिया कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा में उपयोग करना है। और अगर ये दृष्टि रखेंगे मुक्ति मिलेगा। अगर हम समझेंगे ये दुनिया मेरे भोग के लिए है तो हम बंधन में और फंसते रहेंगे। तो इसलिए ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? हमको गुरु का आश्रय लेना है। आचार्यो रणिर आद्य स्याद अंतेवासी उतारणी तत्संधानाम प्रवचनम विद्या संधि सुखा वह। तो भगवान कृष्ण एक उदाहरण देते हैं, जैसे यज्ञ में दो अरणी होता है, एक नीचे का अरणी, एक नीचे का लकड़ी, एक ऊपर का लकड़ी, और दोनों के बीच में एक छोटा लकड़ी होता है। जो नीचे के अरणी है, लकड़ी है, वो गुरु है, ऊपर के लकड़ी शिष्य है। और गुरु शिष्य के बीच में कनेक्शन क्या है? वो ये छोटा लकड़ी जो ज्ञान की तरह है। और जब गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं और शिष्य प्रामाणिकता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, इससे अग्नि उठता है। और ये ज्ञान के अग्नि से सब जितने भी अज्ञान है, अहंकार है, सब मिट जाता है और दोनों शिष्य और गुरु प्रसन्न होते हैं। टेक्स्ट 13 भगवान कृष्ण बता रहे हैं, विशारदी साति विशुद्ध बुद्धिर दुनोति माया गुण संप्रस्तुताम गुणाम च संधय यत आत्मम एतत् स्वयं च शमयति असमित यताग्नि। तो इसलिए हर व्यक्ति को सबमिसिवली, बहुत नम्रता से, जिज्ञासा के भाव से एक दक्ष गुरु के पास जाना है। और जब दक्ष गुरु से हम श्रवण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिष्य भी दक्ष बनते हैं। और ऐसे दक्ष शिष्य जो हैं माया के आक्रमण से, माया के वार से अपने आप को बचा सकते हैं। और फाइनली ये ज्ञान प्राप्त करते करते जितने भी हृदय में अहंकार है, अज्ञान है, अनर्थ है, सब मिट जाता है। तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स यहाँ के तात्पर्य बताते हैं, माया मतलब ये समझना कि ये दुनिया मेरे भोग के लिए बनाया है। जब ये माया का भाव रहता है, हर व्यक्ति पीड़ित रहता है। दीवानीशी हिया ज्वले जुराईते ना कोई नो उपाय। तो गोविंद दास कविराज गोस्वामी बताते हैं, ये माया की वजह से हर व्यक्ति का दिल जो है पीड़ित रहता है, तपता रहता है। तो इसलिए जब हम गुरु के शब्दों का आश्रय लेते हैं, ये एक अमृत की बरसात की तरह है। हमारे हृदय में जो अग्नि है, जो अलग अलग क्लेश हैं, वो मिट जाता है और हम सही आनंद का अनुभव करते हैं। अगले सेक्शन में 14 से लेके भगवान कृष्ण कर्म मीमांसा के बारे में बता रहे हैं। जिनको लगता है कि ये ज्ञान, कृष्ण की भक्ति के बारे में ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी का लक्ष्य है अच्छा कर्म करो, अच्छा एंजॉय करो, बस, ये कर्म मीमांसा है। जो जैमिनी ऋषि बताते हैं कि भगवान भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, कर्म ही सब कुछ है। अब अच्छा कर्म करोगे तो आप बहुत अच्छे से आप जी सकते हो। तो भगवान कृष्ण उद्धव जी को टेक्स्ट 14 से बताते हैं, हे उद्धव, मैंने जो तुमको ज्ञान दिया है ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। बट जो लोग इस पे विश्वास नहीं करते और जैमिनी ऋषि के कर्म मीमांसा पे विश्वास करते हैं, उनको लगता है कि ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान टेम्पररी है और ये भौतिक दुनिया परमानेंट है। और ऐसा व्यक्ति ये भौतिक दुनिया में एंजॉय करने का प्रयास करता है। उसको लगता है कि भक्ति करने की जरूरत नहीं है, अच्छा कार्य करो, पुण्य कार्य करो, स्वर्ग जाओगे, एंजॉय करोगे, भगवान की भक्ति करने की क्या आवश्यकता। पर भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, पर ऐसा व्यक्ति जो कर्म मीमांसा का आश्रय लेता है, उसका भी मृत्यु होता है। मृत्यु सर्वहरश्चम, अल्टीमेटली मृत्यु के समय सब छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं, तत्रापि कर्मणाम कर्तुर अस्वातंत्रम च लक्ष्यते भोक्तुश्च दुख सुखयो कोनु अर्थम विवश्रम भजेत। अगर कोई बोलेगा कि सिर्फ अच्छा कर्म करने से मैं बहुत सुखी हो सकता हूँ, मुझे कृष्ण की जरूरत है नहीं है, तो भगवान कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में दुख क्यों आता है? आप सिर्फ अच्छा कर्म करने से अगर आप परमानेंटली हैप्पी बन सकते हो, तो दुख क्यों आता है? इसका अर्थ क्या है? हम इंडिपेंडेंट नहीं है। देखिए, भगवान की भक्ति के अलावा ये जो षड दर्शन है, जैमिनी ऋषि का, ये जो कनाद इत्यादि, ये अपने आप को वो लोग इंडिपेंडेंट मानते हैं। उनको लगता है भगवान की जरूरत नहीं है, हम ही अपनी जिंदगी को संभाल लेंगे।
पर भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट है। इसलिए व्यक्ति बहुत मेहनत करता है फिर भी उसकी जिंदगी में कष्ट आता है। तो भगवान कृष्ण एक उदाहरण देते हैं टेक्स्ट 18 में, न देही नाम सुखम किंचित विद्यते विदुषाम अपि तथा च दुखम मूढ़ा नाम वृता अहंकारणम परम। अगर कोई बोलेगा कि सिर्फ अच्छा कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से व्यक्ति बहुत सुखी हो सकता है, तो भगवान कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, ये भौतिक दुनिया में बहुत बुद्धिमान लोग हैं जो बहुत अच्छा कर्म कर सकते हैं, फिर भी वो लोग खुश नहीं है। और उसके विपरीत एक मूर्ख है जो कुछ भी अच्छा कार्य नहीं करता फिर भी वो सुखी रहता है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ कर्म ही सब कुछ नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं अलग अलग तरीके के कर्ता हैं। एक हम स्वयं करता है, पर हमारा कार्य सब कुछ नहीं है, हम अल्टीमेटली भगवान पे निर्भर है। हम भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है। यदि प्राप्तिम विघातम च जानाति सुख दुख यो तेपि अद्दा न विदुर योगम मृत्यु न प्रभवेद्यता। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ठीक है, मान लिया कि कर्म मीमांसा सबसे श्रेष्ठ फिलॉसफी है कि आप कर्म करो, भक्ति करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आनंद से जियोगे। तो भगवान कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है किसी व्यक्ति ने फॉर्मूला क्रैक कर दिया कैसे बहुत खुश हो सकता है, कैसे दुख को अवॉइड कर सकता है, फिर भी मृत्यु तो आएगा, और मृत्यु सबको ओवर पावर करके लेके जाएगा। प्रभुपाद के डिसाइपल्स यहाँ पे बता रहे हैं मृत्यु सर्वहरश्चहम। एक व्यक्ति जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा है पर एक तलवार उसके सर के ऊपर से हमेशा लटक रहा है, कैसे एंजॉय कर पाएगा? हाउ कैन ही एंजॉय? अगले श्लोक में भगवान कृष्ण और क्लियरली ये चीज को बताते हैं, कोनो अर्थ सुखयति एनम कामो व मृत्युरंतिके आगातम नियम मानस्य व्यदस्यैवन तुष्ट दिध। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, इमेजिन करो अगर किसी का कल सुबह फांसी चढ़ाया जा रहा है, कल सुबह उसका फांसी होने वाला है, रात को उसको बढ़िया फीस्ट खिलाते हैं, बोलते लाश खाना है, अच्छे से खाओ, कल सुबह तुम्हारा फांसी होगा। सामने बढ़िया खाना है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, कैसे एंजॉय कर पाएगा ये? इसको पता है खाते हुए कल सुबह मेरा मृत्यु है। जितना खा रहा है उसको ये चिलिंग एक्सपीरियंस हो रहा है कि कल मेरा अंत होने वाला है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण बता रहे हैं आप एंजॉय भी करो, सामने सुख है, सब कुछ है, पर मृत्यु तो लटक रहा है। ये मृत्यु के होते हुए व्यक्ति खुश कैसे हो सकता है? प्रभुपाद के डिसाइपल्स यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं। अब इमेजिन करो आप लिविंग रूम में बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, कोको कोला पॉपकॉर्न सब कुछ है, और आपके पास एक सर्प बैठा है, जहरीला सर्प, वो आपको देख रहा है, आप कैसे एंजॉय कर पाओगे टीवी को? तो ये फुलिशनेस है, ये मूर्खता है कि मृत्यु होते हुए भी हम एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। अहनी अहनीय भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम देखते हैं कि रोज कोई ना कोई मर रहा है। अहमदाबाद का ये जो प्लेन क्रैश है, इतने सारे लोग एक साथ मर गए हैं, पर जो लोग जिंदा है उनको ये खटकता नहीं है कि बाबा मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। लोग अभी भी प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, है कि नहीं? अब प्लेन में ट्रैवल करोगे, क्या गारंटी ऐसा नहीं हो सकता? कभी भी हो सकता है। लास्ट ईयर, ये साल प्लेन एक्सीडेंट था, लास्ट ईयर इतने सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए। अब प्लेन में जाओ, ट्रेन में बैठो, घर में बैठो, मृत्यु तो आएगा ही, मृत्यु विल डेफिनेटली कम। इसलिए हर व्यक्ति को वन शुड हैव नॉलेज ऑफ डेथ। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, जीवन अनित्य जानह सार ताहे नाना विध विपद अभार नामाश्रय करी जतन तुम्ही ताकह आपन काज। हमको रेगुलरली अपने आप को रिमाइंड करना है कि डेथ आएगा, मृत्यु कभी भी आ सकता है, जीवन अनित्य, लाइफ इज टेम्पररी। इसलिए हमको डिटरमिन्ड बनना है भगवान के नामों का आश्रय लेने का। तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, श्रुतम च दृष्टवत दुष्टम स्पर्धा आयुष आतयव्ययी भव अंतराय कामत्वात् कृषि व चापि निष्फलम। ठीक है, मान लिया किसी ने बहुत पुण्य कार्य किया है, अब बहुत पुण्य कार्य करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पर स्वर्ग में जो एंजॉयमेंट है लगभग भौतिक दुनिया के एंजॉयमेंट की तरह ही है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, पर वहां पे भी मृत्यु है, वहां पे भी ईर्ष्या है, वहां पे भी स्पर्धा है, वहां पे भी थोड़ा डिके होता है। तो लगभग थोड़ा बेटर है, बट इट स्टिल सेम। ये भौतिक दुनिया पाताल लोक सी क्लास जेल की तरह है, ये मटेरियल वर्ल्ड अर्थली रेल्म बी क्लास जेल की तरह है, स्वर्ग ए क्लास जेल है। राइट, जेल में एसी होगा पर जेल ही है, बाहर निकल नहीं सकते, वहां पे भी कष्ट है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, तो ये दुनिया में आप स्वर्ग में भी जाओ, वहां पे भी टेम्परेरीनेस है। कोई यज्ञ करता है और स्वर्ग जाता है,
पर स्वर्ग पहुंच के अगर वो देवता भी बन गया, उसके स्वयं के विमान भी होंगे, एरोप्लेन होगा जो कभी क्रैश नहीं होगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा, है कि नहीं? ऐसा टेक्निकल एरर कभी नहीं आएगा। अगर परफेक्ट आपके पास एयरप्लेन है और एयरप्लेन में आपके पास बहुत सुंदर अप्सराएं हैं, आपने बहुत सुंदर वस्त्र पहना है और आप आराम से बिंदास घूम रहे हो स्वर्ग में, व्यक्ति इतना कंफर्टेबल हो जाता है, उसको लगता है कि मेरा मृत्यु कभी नहीं आएगा। तो ये जो कंफर्ट है ना, अज्ञान का अर्थ है ये जानना कि बाबा मेरा लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, मैं यहीं पे सेटल होना चाहता हूँ। परम पूज्य राधानाथ महाराज एक बार किसी एक गृहस्थ के घर में गए थे। हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है बॉम्बे में, उसके पास थोड़े एक गृहस्थ का घर था। तो वो माता जी ने इनको बुलाया था महाराज जी को, तो महाराज उनके घर में गए। तो उस समय उनके हस्बैंड, ये माता जी के हस्बैंड आते हैं और बोलते हैं, महाराज जी मैं भी आपको बुलाने वाला था, पर हम नए नए घर में शिफ्ट हुए थे, हमको लगा कि थोड़ा सेटल हो जाते हैं बाद में आपको बुलाएंगे। तो महाराज तुरंत बोले ये भौतिक दुनिया में सेटल नहीं होना है, डोंट ट्राई टू सेटल हियर, क्योंकि आप सेटल होने का भी प्रयास करोगे ये दुनिया आपको अनसेटल कर देगा। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, अगर आप इतना रिलैक्स्ड कंफर्टेबल रहोगे, आपको लगेगा कि स्वर्ग में आयु बहुत बड़ा है। पर क्या होता है, तावत स मोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्य पतति अर्वाग अनिच्छन काल चालित। आप कब तक रह सकते हो स्वर्ग में? जब तक आपके पास पुण्य है। पुण्य समाप्त हो गया, क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, आपको ये भौतिक दुनिया में आना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण बता रहे हैं स्वर्ग जाना भी बुद्धिमत्ता नहीं है, इट इज नॉट इंटेलिजेंस, राइट? वहां पे भी कष्ट है, वहां पे भी मृत्यु है। सो दिस इज वेयर वी हैड स्टॉप लास्ट वीक। हम अभी टेक्स्ट 27 से कंटिन्यू करके वी विल कंप्लीट द चैप्टर। टेक्स्ट 27, 28, 29। यदि अधर्म रत संगात असताम वाजितेन्द्रिय कामात्मा कृपणो लुब्धा स्त्रैनो भूत विमिक्षक पशुन अविधीर नालभ्य प्रेत भूता गणान यजन नरकान अवश्यो जंतुर गत्वा याति उल्बनम तम कर्माणि दुःखदर्कानि कुर्वन् देहेन तै पुनः देहम आबचे तत्र किम सुखम मर्त्य धर्मिना। तो पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने ऐसे व्यक्ति के बारे में वर्णन किया है जो वैदिक धर्म का पालन करते हैं, कर्म कांड करते हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग जाना है, एंजॉय करना है। अल्टीमेटली बाहर वे एंजॉय करना, फिर भी सिंफुल गलत कार्य नहीं कर रहे, धार्मिक कार्य करते हुए, यज्ञ करते हुए वो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है, रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये दो तीन श्लोक में भगवान कृष्ण ऐसे मटेरियलिस्टिक लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जिंदगी का लक्ष्य है धर्म कुछ नहीं, वो सिर्फ एंजॉय करते हैं, पाप कार्य बिंदास करते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं ऐसे मनुष्य जो पाप कार्य करते हैं, क्यों? दो कारण की वजह से। एक है इरेगुलर एक्टिविटीज, उनके कार्य नियमित नहीं है, बुरे संग की वजह से, या स्वयं अपने वो इंद्रियों का दमन नहीं कर पाते। जब व्यक्ति पाप कार्य करता है, ये दो ही कारण है, एक है गलत संग और दूसरा है स्वयं इंद्रियों का दमन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसा पाप कार्य करता है, उसका हृदय जो है बहुत सारे भौतिक इच्छाओं से भर जाता है। उसके हृदय में हमेशा लोभ रहता है और प्राप्त करने का इच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत कंजूस होता है, दूसरों को सेवा करने का भाव नहीं है, और हमेशा स्त्रियों के शरीर को भोग करने के लिए काम वासना रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का मन जो इतना पोल्यूटेड है, इतना गंदा है, और साथ ही साथ क्रूर कार्य भी करता है, पशुओं की हत्या करता है, मांस खाता है इत्यादि, तो ऐसे व्यक्ति का जिंदगी भूत प्रेत इत्यादि इसका पूजा करता है, तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे नरक जाता है। तो पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने स्वर्ग के बारे में बताया। जो लोग स्वर्ग जाते हैं थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, बट पुण्य समाप्त होने के बाद आएंगे। बट जो लोग आउटराइटली गलत कार्य करते हैं, पाप कार्य करते हैं, ये लोग नरक जाएंगे, और नरक जाने के बाद और गलत कार्य करेंगे, इनका बंधन और बढ़ता रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति जिसका जिंदगी समाप्त होने वाला है, जिसका जिंदगी इतने सारे दुखों से भरा है, तो कैसे सुखी हो सकता है? शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स तात्पर्य बताते हैं, वैदिक एनालिसिस के अनुसार दो तरह के मार्ग हैं सिविलाइज्ड लाइफ। तो बेसिकली एक है अनसिविलाइज्ड लाइफ, पशु की तरह जीना, और पशु की तरह जीना मतलब आहार निद्रा भय मैथुन, दिस इज मटेरियल एनिमलिस्टिक लाइफ। तो वो यहाँ पे भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, ये अनसिविलाइज्ड लाइफ है। सिविलाइज्ड लाइफ के दो भाग हैं, एक है निवृत्ति मार्ग और एक है प्रवृत्ति मार्ग।
निवृत्ति मार्ग मतलब जो कर्मकांड का मार्ग है, अल्टीमेटली एंजॉय करना चाहते हैं पर वैदिक यज्ञ के अनुसार इत्यादि, है ना, रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। पर इससे श्रेष्ठ सिविलाइज लाइफ है निवृत्ति मार्ग, जहां पे व्यक्ति इंद्रिय भोग को पूर्ण तरीके से त्यागता है और भगवान की भक्ति करता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बोलते हैं संगात असताम वाजितेंद्रिय। जब व्यक्ति पाप कार्य करके उसका पतन होता है, दो कारण, संगात असताम, असत लोगों का संग, गलत लोगों का संग, और दूसरा वाजितेंद्रिय, इंद्रियों का दमन नहीं कर पा रहा है इसलिए गलत कार्य करता है। भगवान कृष्ण यहाँ पे और एक शब्द बोलते हैं अधर्म रतः। अधर्म रतः करते हैं जो व्यक्ति अधर्म के प्रति उसको आसक्ति है। और अधर्म का डेफिनेशन चार ही चीज है, एक्सेसिव सेक्स लाइफ, ज्यादा पर स्त्री संग करना, मांसाहार करना, दारू पीना इत्यादि। ये ट्रांसग्रेस करता है सिविलाइज्ड लाइफ को। तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे क्रूर होता है, क्योंकि देखिए ये चार नियम ऐसे हैं, आप एक नियम को तोड़ोगे ना ऑटोमेटिकली बाकी भी आते हैं, रेस्ट एवरीथिंग फॉलोज। आप कहीं पे कैजिनो में जाएंगे, या कैजिनो के बारे में आपने सुना होगा, वहां पे द्यूत क्रीड़ा होता है, गैम्बलिंग होता है, ये एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल का ब्रेक है। जहां पे द्यूत क्रीड़ा है वहां पे मांस भी होगा, वहां का खाना वेजिटेरियन नहीं होगा, मांस ही होगा। वहां पे दारू भी होगा, वहां पे परस्त्री संग भी होगा। एक टूटता है धीरे धीरे बाकी भी टूटने लगते हैं। जैसा एक डैम है, एक क्रैक आ गया तो धीरे धीरे वो पूरा डैम ही टूट जाएगा। तो इस तरह व्यक्ति पशुओं का हत्या करता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्य भी करता है, भगवान को प्रार्थना करता है, पर ऐसा धार्मिक कार्य सब बेकार है। तो यहाँ पे वर्णन आता है, शिला प्रभुपाद के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी के एक दिन तक भी जिएगा, मतलब 64 करोड़ 40 लाख ईयर्स, उसको भी मृत्यु आएगा, उसके पास भी मृत्यु का भय है। सो देयरफॉर किम सुखम मर्त्य धर्मिनः, जिस व्यक्ति का जिंदगी मृत्यु के निकट है या मृत्यु के चंगुल में है, ऐसे व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। अब स्वर्ग में जाओ नरक में जाओ कहीं पे सुख नहीं है, सुख एक ही जगह पे है, भगवान के चरण में। टेक्स्ट 30, लोकानाम लोकपालनाम मद्भयम कल्प जीवी नाम ब्रह्मणोपि भयम मत्तो द्विप्रारब्ध परायुषः। भगवान कृष्ण बताते हैं पाताल लोक से लेके स्वर्ग लोक, हर व्यक्ति काल के भय से जी रहा है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, एवरीवन इज लिविंग इन फियर, हर व्यक्ति भय के साथ जी रहा है। और भय मतलब काल, समय समाप्त होगा। तो यहां पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं ब्रह्मा जी जिनका एक दिन इस 84 करोड़ 40 लाख ईयर्स इज वन डे। तो ऐसा ब्रह्मा जी का पूरा आयु कितना है, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, फिर भी ब्रह्मा जी को मृत्यु का भय है, देयर इज फियर ऑफ डेथ। तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स तात्पर्य वर्णन करते हैं, कोई भी हो, हिरण्यकशिपु हो या ब्रह्मा जी हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति अल्टीमेटली कृष्ण के कंट्रोल में है। भगवान कृष्ण मृत्यु के रूप में सब कुछ समाप्त करते हैं। देयरफॉर हमारा एक ही शेल्टर है, कृष्णा। कृष्णा इज आवर ओनली शेल्टर। स्वर्ग जाके भी आश्रय नहीं है, नरक जाके भी आश्रय नहीं है, इंद्रिय भोग में भी आश्रय नहीं है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, नाम बिना किचु नाही को आर 14 भुवन न माजे। 14 लोकों में अब कहीं पे भी जाओ, सत्यलोक जाओ, कहीं पे भी जाओ, अल्टीमेटली एक ही चीज हमको आश्रय देगा, सुख देगा, आनंद देगा, वो है भगवान का हरि नाम। टेक्स्ट 31, गुणा सृजन्ति कर्माणि गुणो न सृजते गुणान् जीवस्तु गुण संयुक्तो भुंक्ते कर्म फलानि असो। तो भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं हमारे इंद्रिय, क्योंकि हमारे पास इंद्रिय हैं, हम मटेरियल एक्टिविटीज भौतिक कार्य करते हैं, अच्छा कार्य हो बुरा कार्य हो, पुण्य कार्य हो पापमय कार्य हो, इंद्रियों की वजह से। पर इंद्रिय कैसे आते हैं, तीन गुणों की वजह से इंद्रिय आते हैं। गुणों की वजह से इंद्रिय, इंद्रिय की वजह से व्यक्ति भौतिक कार्य करता है। और इस तरह से जीव जो है ये कर्म करते हुए अच्छा बुरा ये दुनिया में फंसता रहता है, इंद्रियों की वजह से, गुणों की वजह से। तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स यहाँ के तात्पर्य में वर्णन करते हैं, दो चीज है, एक हमारा फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा, पर हमारा स्वतंत्र इच्छा सब कुछ नहीं है, हम ये तीनों गुणों के अधीन है। मैया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हमको लगता है कि हम इंडिपेंडेंट है, स्वराट है, पर ये तीन गुण
और हमारे इंद्रिय जो है हम कंप्लीटली कंट्रोल में रखते हैं। तो ये बद्ध जीव का जिंदगी है, इज कंट्रोल्ड बाय सेंसेस एंड थ्री मोड्स। और जो मुक्त आत्मा है वो, क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, तीन गुणों से परे जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। देवी हेश गुणमयी, ये भौतिक दुनिया माया किससे बना है? तीन गुणों से बना है। गुणमयी मम माया दुरत्यया, और ये माया कृष्ण की शक्ति है, इसको पार करना बहुत मुश्किल, दुरत्यया। पर जो लोग कृष्ण का आश्रय लेते हैं, जो भगवान के भक्त बनते हैं, बहुत जल्दी ये माया से, तीन गुणों से परे जा सकते हैं। So therefore, in devotional service of the Lord, the liberated entity realizes actual form of eternity, knowledge and bliss. मुक्त स्तर पे हम समझ जाते हैं कि हमको ये भौतिक दुनिया में भोग करने का प्रयास नहीं करना है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा के स्तर पे हम एक्चुअली पूर्ण आनंद के साथ हम जी सकते हैं। एंड दिस इज मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है टू बी रीइंस्टेटेड इन वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ क्या है? अपने मूल स्वरूप पे आना, ये पहचानना कि मैं आत्मा हूं, भगवान का दास हूं। और जब हम ये करेंगे, ये स्तर पे हम आएंगे, तुम्हारा इल्यूजन समाप्त हो जाएगा, मोह माया समाप्त हो जाएगा, सफरिंग कष्ट भी मिट जाएंगे, और फाइनली हम वैकुंठ भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। टेक्स्ट 32। यावत् स्यात् गुण वैषम्यम तावन्नानात्वम् आत्मन नानत्वम् आत्मनो यावत् पारतंत्र्याम तदैव ही। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, जब तक जीव सोचता है, यावत तावत, एज लॉन्ग एज, टिल देन, है कि नहीं? हमने पिछले श्लोक में भी देखा, भगवान कृष्ण बताते हैं जब तक पुण्य है तब तक व्यक्ति स्वर्ग में रहता है, पुण्य समाप्त हो गया भौतिक दुनिया में आएगा। तो भगवान कृष्ण वैसा ही यहाँ पे बता रहे हैं, जब तक जीव ये समझता है कि तीन गुणों से मैं बना हूं, ये भौतिक दुनिया, ये माया जो है मेरे से कनेक्टेड है, अपना आइडेंटिटी देख नहीं पाता आत्मा के स्तर पे, तब तक ऐसे व्यक्ति को बार बार ये दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा, कभी ये रूप में, कभी वो रूप में। ये भौतिक दुनिया को भव भव सागर बोलते हैं। भव सागर का अर्थ क्या है? भव मीन्स टू बिकम एंड टू अनबिकम। ये दुनिया में हम कुछ बनते रहते हैं, हर व्यक्ति का इच्छा है मुझे ये बनना है, वो बनना है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। स्वर्ग बन, देवता बनना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, बार बार ये दुनिया में हम जन्म ले रहे हैं, अलग अलग वैरायटी को अनुभव करने के लिए। माया जो है वही चीज को एक अलग अलग रूप में लेके आती है, और हमको लगता है कुछ नया है, दिस समथिंग न्यू, है कि नहीं? आप कुछ एक नया मोबाइल खरीदो, ऑटोमेटिकली एक महीने बाद और एक नया ब्रांड आएगा, नया वर्जन आएगा, आपको लगेगा मुझे वो भी चाहिए, अब वो खरीद लो और एक नया मोबाइल आएगा, आपको वो भी चाहिए। माया इस प्रकार हमको फंसाती रहती है, अलग अलग चीज का अनुभव करते हुए ये जो इच्छा है, व्यक्ति यही भौतिक दुनिया में रहता है। तो तात्पर्य में वर्णन आता है, गुण वैषम्य इंडिकेट्स फॉरगेटफुलनेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हमारे कष्टों का मूल कारण है हम कृष्ण को भूल गए हैं, कृष्ण से बहिर्मुख हो चुके हैं, और इसकी वजह से ये दुनिया की वैरायटी में हम फंस जाते हैं। जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं, माया बहुत आकर्षक लगती है, इट बिकम्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव। और ये माया के अलग अलग चीजों को अनुभव करने के लिए हमको अलग अलग शरीर लेना पड़ेगा, कभी देवता का, कभी सुअर का, इन डिफरेंट वेज। तो ये जो कर्म मीमांसा फिलॉसफी है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने वर्णन किया था कि आत्मा कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं, कर्म ही सब कुछ है, ये गलत है। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। कर्म मीमांसा फिलॉसफी के अनुसार ये जो दुनिया में वैरायटी है, नानत्वम, उनको लगता है ये परमानेंट है। वो कृष्ण का हाथ नहीं देखते, पर भक्त देखते हैं ये दुनिया में वैरायटी क्यों है? कृष्ण की वजह से। A pure devotee sees Lord Krishna everywhere and sees all variegated modes of nature as potency of Lord Krishna. हर व्यक्ति ये दुनिया को देखता है, पर जो कर्म मीमांसा के फॉलोवर्स हैं वो कृष्ण को देखते नहीं है, पर भगवान कृष्ण के भक्त जो हैं कृष्ण को सब जगह देखते हैं। माया मतलब दैट विच इज नॉट, जो नहीं है उसको हम सत्य मान के चलते हैं, वो माया है। तो ये माया से हटने के लिए हमको सही विजन प्राप्त करना है, ये सेपरेटिस्ट विजन नहीं। दो विजन है, एक सेपरेटिस्ट विजन, ये समझना है कि ये भौतिक दुनिया और कृष्ण अलग है, कृष्ण का कनेक्शन नहीं देखना, ये सेपरेटिस्ट विजन है। और यूनिफाइड विजन मतलब सब जगह में हमारा कनेक्शन कृष्ण के साथ देखना, और ये भौतिक दुनिया का कनेक्शन कृष्ण के साथ देखना। Therefore, this is called संबंध ज्ञान। ये संबंध ज्ञान है, मेरा भगवान के साथ कनेक्शन क्या है, ये भौतिक दुनिया के लोगों का कृष्ण के साथ कनेक्शन क्या है,
मेरा उनके साथ संबंध क्या है। जैसे मैं श्रीवास ठाकुर के बारे में बता रहा था, श्रीवास ठाकुर का ये विश्वास था, मेरे जो परिवारजन के लोग हैं वो मेरे नहीं है, दे आर नॉट माइन, ये कृष्ण के भक्त हैं, मुझे उनका सेवा करना है। ही वाज सीइंग दैट कृष्णा कनेक्शन विद एवरीवन। कल मैं एक सत्संग में तुकाराम महाराज के बारे में बता रहा था। तुकाराम महाराज एक दिन एकादशी के दिन अपने पत्नी अवली के साथ बैठते हैं और तुकाराम महाराज बोलते हैं, मेरे लिए सब लोग मेरे परिवारजन हैं, एवरीवन इज माय फैमिली मेंबर्स। ये दुनिया के लोग हो, पक्षी हो, पौधा हो, एवरीवन इज माय फैमिली मेंबर्स, क्योंकि हर व्यक्ति कृष्ण का अंश है। तो ये शुद्ध भक्त का विजन है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे जो भक्त हैं, कृष्ण का हाथ सब जगह दिखता है, कृष्ण को सब जगह देखते हैं, और ये भाव प्राप्त करेंगे, ये विजन प्राप्त करेंगे, तो क्या होगा, पारतंत्र्यम, हम ये भौतिक दुनिया के वेब से, इल्यूजन से हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। टेक्स्ट 33, यावत् अस्या वसंतंत्रम तावत् ईश्वरतो भयम य एतत् समुपार्षि पाशीरम ते मुह्यन्ति शुचार्पिता। जहां पे भी भगवान कृष्ण यावत तावत यूज करते हैं, as long as, भगवान कृष्ण बता रहे हैं जब तक जीव उसको लगता है कि वो भगवान से स्वतंत्र है और दुनिया में भोग करने का प्रयास करता है, तीनों गुणों को एंजॉय करने का प्रयास करता है, तब तक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में भय रहेगा। ही विल एक्सपीरियंस फियर, लेमेंटेशन, दुख, शोक, ये सब अलग अलग चीजों का अनुभव करेगा वो। तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, यहाँ पे वर्णन करता है, फियर, भय या शोक हो, इसका कारण क्या है, हम कृष्ण से बहिर्मुख हो चुके हैं, वी हैव फॉरगॉटन आवर आइडेंटिटी, है कि नहीं। अगर आप किसी कमरे में जाओगे, पहले बार आप प्रवेश कर रहे हो, वो कमरे में पूरा अंधेरा है, आप डर जाओगे, है कि नहीं, पर आप लाइट ऑन करते ही आपका डर चला जाएगा। तो ऐसे ही जब व्यक्ति अज्ञान में रहता है, हमेशा भयभीत रहता है, फ्यूचर क्या है उसको पता नहीं, आगे क्या होगा पता नहीं, मृत्यु के बाद क्या होगा पता नहीं, पर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, देयर इज नथिंग टू फियर। तो कह रहा महाराज अपनी पत्नी अवली को बोलते हैं, ए अवली, कृष्ण का आश्रय लो, क्योंकि मैंने कृष्ण का आश्रय लिया है, मुझे किसी भी चीज का चिंता नहीं, कृष्णा विल प्रोटेक्ट, कृष्ण हमारे माता हैं, कृष्ण हमारे पिता हैं, कृष्ण रक्षा करेंगे। तो कह रहा मैं दिस ग्रेट फेथ। पर जो लोग कृष्ण का आश्रय नहीं लेते हैं, वो हमेशा भयभीत रहते हैं। भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। गोविंददास कविराज गोस्वामी बताते हैं, अगर हमको अभय दान प्राप्त करना है, निडरता प्राप्त करना है, कृष्ण के चरण का आश्रय लेना है। नहीं तो कोई कंस हो, कोई रावण हो, बहुत शक्तिशाली लोग थे फिर भी भयभीत थे। रावण ऑल्सो वो स्कैर्ड, कंस ऑल्सो वो स्कैर्ड। हर व्यक्ति भयभीत रहता है क्योंकि वो कृष्ण का आश्रय नहीं ले पाता। तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स यहाँ पे बता रहे हैं, माया के दो शक्तियां हैं, एक आवरणात्मिका और एक प्रक्षेपात्मिका। पहला माया जो है हमारे ज्ञान को ढक लेती है इल्यूजन से, उसके बाद व्यक्ति को नरकीय अवस्था में डाल देती है, अलग अलग योनि में डाल देती है। जब व्यक्ति का ज्ञान ढक जाता है और जब जब व्यक्ति का ज्ञान अज्ञान से भर जाता है, वो अपने आप को ये शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता है, और शरीर के साथ भय भी आता है क्योंकि शरीर का अंत होगा, एंग्जाइटी भी आता है। तो अगर हमको ये सब चीजों से मुक्ति प्राप्त करना है, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। यस्याम वै शुनुमानायाम भक्ति कृष्ण पुरुषे शोक मोह भयापह, वर्ण आता है, यस्याम वै शुनुमानायाम, व्हाट इज दैट वर्स, भक्ति उत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापह। तो वर्ण आता है, ये शोक मोह भय, हमको जो बीत गया है, पास्ट है, उसके बारे में शोक आता है, वी फील लेमेंटेशन अबाउट द पास्ट। वर्तमान के बारे में हम मोह में ही रहते हैं, वी आर इन इल्यूजन, क्योंकि वर्तमान को हम देख नहीं पाते, और भविष्य के बारे में भय रहता है, वी आर लेमेंटिंग ऑफ द पास्ट, इल्यूजन अबाउट द प्रेजेंट एंड फियरफुल अबाउट द फ्यूचर। पर अगर हम कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे, कृष्ण का आश्रय प्राप्त करेंगे, ये तीनों चीज से मुक्ति हमको मिल सकता है। सो दिस इज व्हाट इट इज एक्सप्लेन्ड हियर। टेक्स्ट 34, काल आत्म गमो लोक स्वभावो धर्म एवच इति माम बहुधा प्राहुर कुन व्यतिक्रय सती। तो व्यक्ति के तीन गुणों की एजिटेशन से, है कि नहीं, हम सबके हृदय में ये तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये तीनों गुण हमारे हृदय को, मन को हमेशा एजिटेट करता रहता है।
इसकी वजह से लोग भगवान को अलग अलग रूप में या अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। भगवान का डेफिनेशन कैसा आता है, हर व्यक्ति के गुण के अनुसार या हर व्यक्ति जो मूड पे है उसके अनुसार वो भगवान को देखता है या भौतिक दुनिया को देखता है। जैसे किसी व्यक्ति ने लाल चश्मा पहना है, भौतिक दुनिया उसको लाल दिखेगा। किसी व्यक्ति ने काला चश्मा पहना है, दुनिया उसको काला लगेगा। या किसी व्यक्ति ने क्लियर लेंस पहना है, दुनिया क्लियर लगेगा। तो वैसे ही भगवान का डेफिनेशन क्या है, लोग ये दुनिया को क्या मानते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट लेंस यू आर वेयरिंग। रजोगुण से प्रभावित है, तमोगुण से प्रभावित है, सत्वगुण से प्रभावित है या शुद्ध सत्व से प्रभावित है, व्हाट इज योर लेंस, आपका लेंस क्या है, उसके अनुसार निर्भर करेगा आपका डेफिनेशन क्या है भगवान के बारे में और दुनिया के बारे में। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग डेफिनेशन रहता है। थोड़े लोग बोलते हैं भगवान काल है, थोड़े लोग बोलते हैं भगवान आत्मा है, थोड़े लोग बोलते हैं भगवान नेचर है, स्वभाव है, धर्म है इत्यादि। सो प्रॉपर के डिसाइपल्स यहाँ पे बता रहे हैं, जो लोग मुक्त मुक्त स्तर पे हैं वह भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। और जो लोग अज्ञान में हैं वो अलग अलग वर्शिप कॉन्कॉक करते हैं, कोई इसका पूजा करता है, कोई उसका पूजा करता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तो देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर, यहाँ पे वर्णन आता है, इग्नोरेंस जो है ना, माया, ये हमेशा रहेगा। ये भौतिक दुनिया का माया हमेशा रहेगा। ये भौतिक दुनिया के माया को हम जीरो नहीं कर सकते, पर हमारे दृष्टि में जो माया है उसको हम दूर कर सकते हैं। वी कैन क्योर द इल्यूजन इन आवर विजन। तो माया अल्टीमेटली ये दुनिया में नहीं है, माया हमारे दृष्टि में है। तो इसलिए हर व्यक्ति को नम्र बनना है और हमेशा भगवान का आश्रय लेना है, और ऐसा करेंगे तो हम माया से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। वन शुड नेवर थिंक दैट एनीथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। माया मतलब ये समझना है ये दुनिया और मैं कृष्ण से अलग है, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। और कृष्ण भावना मतलब ये देखना है कि ये दुनिया और मैं सब कृष्ण के साथ कनेक्टेड है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू कृष्णा, है कि नहीं। कल इंटरनेशनल योगा डे है, लोग अलग अलग चीज करते हैं योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए, पर भगवान कृष्ण बताते हैं अल्टीमेट जो सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। सबसे श्रेष्ठ योगी है जो कनेक्शन देखता है कृष्ण का और कृष्ण का आराधना करता रहता है। दैट इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ योग। लास्ट टू श्लोकस, लास्ट थ्री श्लोकस, उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं, दो तीन प्रश्न। ये प्रश्न के साथ ये अध्याय समाप्त होता है और ये प्रश्न का उत्तर अगला अध्याय है। सो दैट दिस इज द कनेक्शन बिटवीन दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर। तो अब तक शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, भगवान कृष्ण ने बेसिकली बहुत सारे चीजों को इसमें टच किया है। पहला, भगवान कृष्ण शुद्ध भक्ति के मार्ग बताते हैं, कैसे ये शुद्ध ज्ञान से व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। और ये शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है गुरु के संग में, प्रामाणिकता से, गुरु का गुरु का आश्रय लेते हुए, ये ज्ञान का श्रवण करते हुए। आगे भगवान कृष्ण बताते हैं जो कर्म कांड का पालन करते हैं, जो कर्म मीमांसा योग का पालन करते हैं, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में भी जाएगा अच्छा कार्य करके, फाइनली उसका पतन हो ही जाएगा, उसको दुख का अनुभव होगा ही। तो जो लोग स्वर्ग में जाते हैं उनकी जिंदगी में दुख है, जो लोग नर्क जाते हैं उनकी जिंदगी में तो बहुत ही ज्यादा दुख है। इसलिए हर व्यक्ति को स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, भगवान का धाम जाने का प्रयास करना है। और ये जाने के लिए हमको ये समझना है कि ये दुनिया में अल्टीमेटली एवरीथिंग इज टेम्पररी, हर चीज टेम्पररी है। और हमको ये वस्तु बुद्धि जो है, ये दुनिया को देखने का दृष्टिकोण प्राप्त करना है, ज्ञान चक्षु। और दृष्टिकोण है ये समझना है कि ये सब कुछ कृष्ण के साथ कनेक्टेड है, मैं कृष्ण का दास हूं और ये पूरा दुनिया कृष्ण के सेवा में अर्पण करने के लिए है। अगर ये दृष्टिकोण प्राप्त करेंगे, ये विजन प्राप्त करेंगे, तो हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। अगर हम ये विजन रखेंगे ये दुनिया मेरे भोग के लिए है, हम फंसते रहेंगे। तो अभी उद्धव जी फाइनल थ्री श्लोकास में दो तीन प्रश्न पूछते हैं, बहुत बुद्धिमान प्रश्न। इसका उत्तर अगला अध्याय, टेक्स्ट 35। श्री उद्धव उवाच गुणेषु वर्तमानोऽपि देहेजेषु अनपावृत गुणैर्न बध्यते देहि बध्यते वा कथं विभो। तो उद्धव जी पूछते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आपने बताया है कि जीव जब भौतिक शरीर में है तीन गुणों से प्रभावित है, तीन गुणों से प्रभावित होकर भौतिक कार्य करता है, और ये भौतिक कार्य की वजह से उसको सुख मिलता है, दुख मिलता है। मतलब तीन गुणों की वजह से व्यक्ति को सुख दुख मिलता है। तो उद्धव जी का प्रश्न है, कैसे ये संभव है कि जीव का बंधन नहीं, आप बोल रहे हो मुक्त हो सकता है जीव, पर जीव तो हमेशा दुनिया में फंसा रहता है। तो उद्धव जी भगवान कृष्ण को बेसिकली पूछ रहे हैं, आपने दो दृष्टिकोण बताया,
आपने बताया कि जीव पर है, ट्रांसेंडेंटल है। अगर जीव ट्रांसेंडेंटल है तो उसको फंसना नहीं चाहिए, और जीव फंस गया तो ट्रांसेंडेंटल कैसा हो गया? तो उद्धव जी का ये प्रश्न है कि जीव लिबरेटेड है या कंडीशनड है? लिबरेटेड कंडीशन दोनों कैसे हो सकता है? ये उद्धव जी का ये प्रश्न है। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो प्रभुपाद के डिसाइपल तात्पर्य बताते हैं, अब तक इन वन लाइन ना ये पूरा अध्याय समराइज होता है। द पर्सन ऑफ गॉड हैज शोन उद्धव दैट द एक्चुअल गोल ऑफ लाइफ इज लिबरेशन, नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये पूरे अध्याय में भगवान कृष्ण अलग अलग दृष्टिकोण से ये बताना चाहते हैं कि जिंदगी का लक्ष्य इंद्रिय भोग नहीं है, मुक्ति है। दिस व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू इंडिकेट। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अगर किसी को मुक्ति प्राप्त करना है तो भक्ति का आश्रय लेना है, और धीरे धीरे भक्ति से ज्ञान वैराग्य, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। जैसे भागवतम के पहले स्कंद में आता है, भक्ति करते करते वैराग्य ज्ञान आएगा और व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति करेगा। तो उद्धव जी का प्रश्न क्या है यहाँ पे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। तो उद्धव जी पूछ रहे हैं, मुक्त आत्मा भी खाते हैं, सोते हैं, श्रवण करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, बद्ध जीव भी यही कार्य करते हैं। अगर मुक्त आत्मा भी यही कार्य करते हैं, बद्ध जीव भी यही कार्य करते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? आप कैसे बोल रहे हो कि ये मुक्त है, ये कंडीशनड है? हम कैसे इसको समझे? तो यहाँ पे वर्णन आता है, माया के ये राज्य में हर व्यक्ति माया के प्रभाव से भगवान को अलग अलग रूप में डिफाइन करता है। जैसे भगवान कृष्ण ने पहले बताया है, कोई बोलते हैं कि भगवान निर्गुण है, कोई बोलते हैं भगवान उनके पास गुण है, कोई बोलते हैं भगवान व्यक्त है, अव्यक्त है। तो उद्धव जी क्लियरली जानना चाहते हैं भगवान कृष्ण से। तो ये जो प्रश्न उत्तर है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसे प्रश्न उत्तर से हमारा जो रास्ता है भगवान के पास जाने के लिए, द रोड बैक होम, बैक टू कृष्णा, धीरे धीरे क्लियर होता है। तो उद्धव जी जब ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे हित के लिए पूछ रहे हैं, ये क्लियरली जानना चाहते हैं कि आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, आत्मा लिबरेटेड है कि कंडीशनड है। अगले दो श्लोक में ये बहुत क्लियरली उद्धव जी पूछते हैं, टेक्स्ट 36 37, द लास्ट टू श्लोकास फॉर दिस चैप्टर। कथम वर्तेत विहरेत केरवा ज्ञायेत लक्षणे, किं भुञ्जितोह तोत विसृजेत, चयति साथिता याति वा, एतद् अच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्न विदाम्बर, नित्यबद्धो नित्य मुक्त एक एवेति ब्रह्म। क्लियर क्वेश्चन है। हे अच्युत, हे कृष्ण, एक ही जीव को, सेम लिविंग एंटिटी, आप कभी कभी वर्णन आता है नित्य बद्ध, कभी नित्य मुक्त। हम लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा ना कृष्ण महावनामृत में, इटर्नली कंडीशन, इटर्नली लिबरेट। अभी इटर्नली कंडीशन मतलब कभी लिबरेटेड था ही नहीं, इटर्नली लिबरेटेड मतलब कभी कंडीशन हो ही नहीं सकता। तो उद्धव जी पूछ रहे हैं, ये दो तरह के जीव डिफाइन होते हैं, नित्य मुक्त, नित्य बद्ध। तो उद्धव जी पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण आप क्लियरली बताइए लिविंग एंटिटी का एक्चुअल पोजीशन क्या है, नित्य बद्ध है कि नित्य मुक्त है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हे कृष्ण, आप सबसे दक्ष हो, आप सबसे एक्सपर्ट हो ये सब सिद्धांत बताने के लिए, अब क्लियरली मुझे डिफाइन कीजिए इन दोनों में फर्क क्या है, इनके सिम्टम्स, नित्य बद्ध के लक्षण क्या है, नित्य मुक्त के लक्षण क्या है, ऐसे नित्यबद्ध कैसे लेटते हैं, कैसा जिंदगी जीते हैं, कैसा बात करते हैं, और नित्यबद्ध कैसे बोलते हैं, कैसे जीते हैं, उद्धव जी क्लियरली जानना चाहते हैं। तो प्रॉपर के डिसाइपल्स तात्पर्य में वर्णन करते हैं, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को वर्णन किया है, आत्मा जो है लिबरेटेड है, इन वन सेंस ट्रांसेंडेंटल है, तीनों गुणों से परे है। भगवान कृष्ण गीता में भी बहुत जगह पे बोलते हैं, आत्मा कुछ करता नहीं, जो भी करता है शरीर ही करता है, आत्मा ट्रांसेंडेंटल रहता है। तो भगवान कृष्ण ने बताया है कि इटर्नल लिबरेटेड सोल, जो मुक्त आत्मा है, तीनों गुणों से परे है। और जब हम ये शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, हम इल्यूजन में फंस जाते हैं, बंध जाते हैं। पर हम विपरीत देखते हैं, ठीक है, मुक्त आत्मा ये तीनों गुणों से परे है, पर ऐसा मुक्त आत्मा भी खाते हैं, सोते हैं, रेगुलर कार्य करते हैं, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज में फर्क नहीं है। लिबरेटेड सोल भी वही कर रहे हैं, कंडीशन सोल भी वही कर रहे हैं। तो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, इसको हम कैसे समझे, ये उद्धव जी का प्रश्न है। और उद्धव जी भगवान से जानना चाहते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है, आप मुझे क्लियरली बताइए। अगले अध्याय में आ, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो कंफ्यूजन है, भगवान कृष्ण क्लियर करते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।
आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। हाँ, प्लीज थैंक यू प्रभु जी। है कि आप परपोज फिर से पढ़िए, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्निकल विषय को। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।